आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जहां यूथ ने अपनी आवाज़ उठाई और पूरी हुकूमत को हिला के रख दिया। ये कहानी है नेपाल की, जहां अभी कुछ दिन पहले हुकूमत और स्टूडेंट के दरमियान एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसने पूरी दुनिया की अटेंशन ले ली। ये मसला शुरू हुआ एक सिंपल से गवर्नमेंट के फैसले से, लेकिन ये धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि पूरे मुल्क में दंगा फसाद, प्रोटेस्ट, पुलिस की गोली और यहाँ तक के लोगों की जान तक चली गई। लेकिन सवाल ये है कि नेपाल की यूथ ने आखिर इस कदर ज़ोरदार रिएक्शन क्यों दिया। सबसे पहले बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। नेपाल एक छोटा लेकिन बहुत अहम मुल्क है जो साउथ एशिया में लोकेटेड है। यहाँ के लोग सिंपल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन जैसे हर मुल्क में होता है, करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिटिकल एलाइट की लग्जरी लाइफस्टाइल से लोग परेशान हो जाते हैं। नेपाल की हुकूमत ने सितंबर 2025 में डिसाइड किया कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाएगा। इन प्लेटफॉर्म में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और बहुत से छोटे बड़े प्लेटफॉर्म भी शामिल थे। गवर्नमेंट ने कहा कि इन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन पूरे नहीं किए, इसलिए इन्हें बंद करना पड़ रहा है। लेकिन आवाम, खासकर यूथ ने इसे कंसर्नशिप और उनकी आज़ादी दबाने की कोशिश समझा। आप सोचिए कि आज के ज़माने में हर एक स्टूडेंट, हर एक नौजवान सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाता है, सीखता है, नेटवर्किंग करता है और अर्निंग करता है। उनका सब कुछ बंद कर दिया जाए तो उनका रिएक्शन कितना खतरनाक होगा। इसी वजह से 4 सितंबर को प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ। स्टूडेंट और जेनजी यूथ ने सड़कों पर निकलकर नारे लगाए कि ये उनके राइट्स पर हमला है। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन तक नहीं रहे, बल्कि ये करप्शन और हुकूमत के खिलाफ एक जनरल अपराइजिंग बन गए। स्टूडेंट कहने लगे कि पॉलिटिशियंस अपनी अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, लेकिन आवाम और स्टूडेंट को ना एजुकेशन की फैसिलिटीज दी जाती है, ना जॉब और ना ही फ्रीडम। प्रोटेस्ट तेज होते गए और हुकूमत ने उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स भेजी। शुरुआत में लगा कि पुलिस उन्हें कंट्रोल कर लेगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ते गए, कन्फ्रंटेशन बढ़ गया। पुलिस ने टीयर गैस, पानी के कैनॉन्स और रबड़ बुलेट यूज किए, लेकिन स्टूडेंट ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। हर दिन नए नए शहरों में प्रोटेस्ट फैलाते गए और फिर एक दिन वो मोमेंट आया जहां पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 19 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। और सबसे अफसोस की बात ये थी कि ज़्यादातर निशाना स्टूडेंट बने जो कॉलेज और स्कूल के यूनिफॉर्म में थे। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गईं और नेपाल के प्रोटेस्ट को जेनजी प्रोटेस्ट का नाम मिल गया। हॉस्पिटल भर गए इंजर्ड स्टूडेंट से और फैमिलीज रोने लगी कि उनके बच्चों की हुकूक की लड़ाई में जान देनी पड़ी। कर्फ्यूज लग गए, कुछ एरियाज ब्लॉक हो गए और मुल्क एक सिविल अनरेस्ट की तरफ चल पड़ा। लेकिन यूथ की हिम्मत टूटने के बजाय और बढ़ गई। हर जगह एक ही आवाज़ उठ रही थी, हुकूमत करप्ट है और यूथ को उनका हक चाहिए। ये एक ऐसा मूवमेंट बन गया जो सिर्फ एक बैन के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के खिलाफ था। आखिर हुकूमत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहा। प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई कि प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली को रिजाइन देना पड़ा। साथ ही हुकूमत ने सोशल मीडिया का बैन हटाया और कहा कि वो फिर से रेगुलेट करेंगे, लेकिन यूथ की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। लेकिन डैमेज हो चुका था, दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके थे और सबसे बढ़कर बात, आवाम का ट्रस्ट सिस्टम पर टूट चुका था। ये प्रोटेस्ट ने एक और चीज़ हाईलाइट की, जेनजी की ताकत। पूरी दुनिया में आज की जनरेशन कहते हैं कि वो बस टाइम पास करती है मोबाइल पर, लेकिन नेपाल के प्रोटेस्ट ने ये साबित कर दिया कि ये जनरेशन अपनी जान भी दे सकती है अपने हुकूक के लिए। वो करप्शन को टॉलरेट नहीं करेगी और वो पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी को एक्सपोज कर देगी। अब सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट नेपाल के लिए लॉन्ग टर्म चेंज ला पाएगा। स्टोरी हमें बताती है कि हर अपराइजिंग के बाद अगर रिफॉर्म्स ना आए तो कुर्बानियां बेकार जाती हैं। यूथ की डिमांड क्लियर है, नेपोटिज्म खत्म हो, करप्शन खत्म हो और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाए। अगर हुकूमत ने ये सब नहीं किया तो कल फिर से एक नया प्रोटेस्ट होगा जो कि इससे भी बड़ा होगा। दोस्तों, नेपाल की कहानी उनके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। हर मुल्क में यूथ बैकबोन होता है, अगर उनके साथ नाइंसाफी हो तो वो जरूर आवाज उठाते हैं। आज नेपाल में जो हुआ कल किसी और मुल्क में भी हो सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि आवाम की ताकत हमेशा एक साथ होती है और वो किसी भी करप्शन निजाम को हिला के रख सकती है। इस कहानी को देखकर एक बात समझ आती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और आवाम का ट्रस्ट किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां हुकूमत इसको दबाने की कोशिश करेगी, वहां आवाम का रिएक्शन हमेशा तेज होगा। नेपाल के स्टूडेंट ने प्रूफ कर दिया कि वो सिर्फ एक सोशल मीडिया की जनरेशन नहीं, बल्कि एक आवाज़ है जो चेंज ला सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि एक मैसेज है, हम सबको अपने राइट्स के लिए अवेयर होना चाहिए। अगर हुकूमत गलत फैसले करे तो आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो पीसफुल लेकिन स्ट्रांगली अपना पॉइंट उठाएं। आप क्या सोचते हो कि नेपाल की यूथ का ये अपराइजिंग जस्टिफाई था, और क्या आपके मुल्क में भी यूथ की ताकत ऐसी नजर आ रही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।